अच्छा, बाबा एक महावाक्य बोलते हैं कि स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी, है ना। तो कहते हैं कि हम फ्यूचर में जाके किंग एंड क्वीन बनेंगे, या फिर राजा रानी बनेंगे, या फिर हम फ्यूचर में जाके बनेंगे, जो भी बनेंगे। बट बाबा कहते हैं कि अगर आप अभी स्वराज अधिकारी है तो समझो विश्व राज अधिकारी हो। स्वराज अधिकारी का जो कॉन्सेप्ट है, चलो ये क्योंकि बाबा का वर्जन है, क्योंकि बाबा का डायलॉग है, तो थोड़ा सा सुनने में कैसा है। भारत में जब अंग्रेजों का राज्य था, तो क्या किसी को स्वराज मूवमेंट के बारे में पता है? जो स्वराज को लेकर के लड़ाइयाँ हुई थी अपने देश के अंदर कि स्वराज स्थापन करना है, स्वराज स्थापन करना है। स्वराज वर्ड मैंने हिस्ट्री में सुना था, फिर उसके बाद मुरली में सुना था। स्वराज अधिकारी की जब बात होती है तो स्वयं पे राज की बात होती है कि पहले तो मैं खुद पे कंट्रोल करूं। हम कई बार कहते हैं कि दीदी समझ नहीं आता, अपने आप चीजें हो जाती हैं, ठीक है, मन नहीं था बट कर लिया, चीजें कंट्रोल में नहीं है, या गुस्सा तो करना नहीं चाहते हैं बट हो जाता है। रिलेशनशिप टॉक्सिक है लेकिन फिर भी हमें मेंटेन करके रखना है, समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। कुछ चीजें ऐसी है जो हम छोड़ना चाहते हैं पर छूटती नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें हम सोचना ही नहीं चाहते, अपने आप सोचने में आती है। बहुत सारी चीजें, सारी जो प्रॉब्लम्स की जो जड़ है ना कहीं हमारे मन से जनरेट होती है कि हमारा खुद का मन हमारी नहीं सुनता, वो ऑटोमेटिकली चलता है सबका, कि हमारे हिसाब से चीजें होती नहीं है, हम जो चाहते हैं वो चीजें होती नहीं है। हम फिर ना क्या करते हैं, जब हमारा खुद पे नहीं चलती है तो फिर हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे अनुसार चले, वो मेरे अनुसार चले, इसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी बात नहीं मानी। हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन फिर हम दूसरों को बराबर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिलेशंस खराब होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, चीजें खराब होती चली जाती है। अब कब तक किसी को कंट्रोल करोगे? आप देखोगे क्या मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? दूसरे की तो छोड़ो, दूसरी बात, ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है ये हमें सबसे पहले स्वराज अधिकार से दूर करती है। मेरा खुद के सेंसेस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, ना मन बुद्धि संस्कार पे, ना ही फिर ये 5 एलिमेंट्स पे है। जिस दिन मेरा अधिकार खुद पे होता है, मतलब आत्मा में तीनों चीजें आती है, मन बुद्धि संस्कार पे, तो ये जो 5 एलिमेंट से बनी हुई बॉडी है ये मेरे कंट्रोल में आ जाती है। और एक समय आता है कि आप इतने पावरफुल बनते हो कि बाहर के 5 एलिमेंट्स के बाहर का जो भी 5 एलिमेंट्स का एनवायरनमेंट है वो भी आपके कंट्रोल में आ जाता है। इसीलिए कहते हैं स्वराज से विश्वराज। विश्व किसको कहते हैं? विश्व किसको कहा जाता है? ये जो 5 एलिमेंट से बना हुआ जो संसार है, ठीक है, जो 5 तत्वों से बनी हुई दुनिया है उसको विश्व कहा जाता है। सृष्टि किसको कहते हैं? सृष्टि भी इसी पोर्शन को कहते हैं, स्पेस को। बाबा ने कल बताया था 2 चीजों में डिफरेंस, कि ब्रह्मांड और सृष्टि में फर्क होता है ना। ब्रह्मांड मतलब ब्रह्म तत्व, परम धाम का जो पोर्शन है उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। लेकिन जिधर लाइफ है, जिधर हमारे वाइब्रेशंस ट्रेवल करते हैं, उसको, ये जो ब्लैक स्पेस है इसको कहा जाता है सृष्टि। जब मैं खुद के ऊपर, खुद के सेंसेस पे कंट्रोल कर लेती हूँ, देन 5 एलिमेंट्स पे आप कंट्रोल करते हो। पहले बॉडी कंट्रोल में आती है, तब जाकर के बाहर के 5 एलिमेंट्स कंट्रोल में आते हैं। समहाउ आप वाइब्रेशनली चीजों को ऑपरेट कर पाते हो। सतयुग में जो प्रकृति होगी वो कैसे ऑपरेट होगी? संकल्पों से ऑपरेट कर पाओगे ना आप। आपने पोलारिस स्टार देखी है? उसमें कहते हैं कि श्री नारायण जब सुबह उठेंगे और आह्वान करेंगे तब सूर्योदय होता है, ठीक है। वहां पे चंद्रमा की जो लाइट है, लाइट बीम, उसको भी कम जास्ती संकल्पों से किया जा सकता है। हाँ जी शारदा माता बताइए। आपने बोल दिया। तो जो लाइट्स होती हैं या जो भी डायमंड्स के लाइट्स वगैरह लगते हैं महलों के अंदर भी, उनकी लाइट बीम्स को भी थॉट्स के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। किसी ने देखी है मूवी? रेज योर हैंड। हाँ दीदी मैंने देखी है। ओके ठीक है, तो नहीं देखी है तो हम ग्रुप में डाल देंगे, एक बार देखना। पोलारिस स्टार करके एक मूवी है, काफी समय से डली हुई है, बहुत साइंटिफिकली चीजें डिफाइन है उसके अंदर, प्रूव करने की कोशिश की गई है उसके अंदर, ठीक है।
तो वो सब जाके एक बार चेक ज़रूर करना। स्टार्टिंग में थोड़ी सी बोरिंग लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा साइंस उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, तो जिन्होंने साइंस नहीं ली होगी तो उनको समझ नहीं आएगा। बट उसके बाद चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो साइकोलॉजिकली भी और प्रूफ्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, तो आप सभी वो मूवी ज़रूर देखना। तो ये जब चीज़ें सारी ना, कहाँ से कंट्रोल शुरू होता है, जब मेरे थॉट्स पे कंट्रोल है। पहले मेरे मन पे कंट्रोल है। अगेन, मन तो कंट्रोल में कैसे आएगा? मन चलता किसके अनुसार है? हमारे पुराने संस्कारों के अनुसार, ठीक है। देन पुराने संस्कार मेरे मन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मन किसको इन्फ्लुएंस करता है? बुद्धि को इन्फ्लुएंस करता है। मन में जो भी थॉट्स आएंगे, जो ऑप्शंस आप दोगे, उसी में से तो बुद्धि चूज करेगी। अगर मेरे पास कुछ नए थॉट्स ही नहीं आ रहे हैं तो बुद्धि चूज कहाँ से करेगी उसमें, है ना। तो जब मन के पास जो थॉट्स होते हैं वो बुद्धि के पास भेजता है, एंड देन बुद्धि फिर डिसाइड करती है, एंड देन वो एक्शन बनता है, और उस एक्शन से दोबारा संस्कार बन जाता है। तो ये एक लूप है जो चलता रहता है। संस्कार फिर से मन को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं पाता है। स्वराज अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले हमें बुद्धि के अंदर ज्ञान स्टॉक करना पड़ता है। परिवर्तन हमेशा बुद्धि से होगा, या ये जो लूप है ये ब्रेक होता है जब हमारी बुद्धि में कुछ नया फीड करते हैं। हम बुद्धि में हम ज्ञान को भरते हैं। जब ज्ञान भरता है तो बुद्धि के अंदर कुछ ना कुछ नया स्टॉक होता है, डाटा नया भरता है ज्ञान का। उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो मन के आए हुए संकल्प है वो हम सही तरह से डिसाइड कर पाते हैं, और कुछ ना कुछ ऑप्शंस भी दे पाते हैं कि ये चीजें ऐसे भी हो सकती हैं और वैसे भी हो सकती हैं। बुद्धि के अंदर ज्ञान बैठता है, ये सबको पता है। सबको किसके अंदर ज्ञान बैठता है? बुद्धि के अंदर। बाबा कहते हैं बुद्धि को ताला लगा हुआ है। मन जो अपने हिसाब से चल रहा है, या शरीर जो अपने हिसाब से चल रहा है, क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि अटेंटिवली मन के बारे में, मन को ऑब्जर्व नहीं कर रही है, मन को चेक नहीं कर रही है। जब हम मन की चेकिंग करना शुरू करते हैं तब मन एक बार के लिए जो है थॉट्स सोच समझ के क्रिएट करना शुरू करता है, वरना मन अपने आप कहीं ना कहीं फ्लो करता रहेगा। आपने दिन भर में चेक किया कि ऑब्जर्वेशन के लिए जो काम दिया था कि कितना मन आपका वेस्ट जनरेट करता है? आप लोगों को होमवर्क मिला हुआ है ना इस चीज के लिए कि आपका मन कितना काम करता है। हाँ जी श्वेता बहन बताइए। जी दीदी किया है ना, तो मैंने एक्चुअली कल ही आपका वीडियो देखा था, वो मैंने कल ही ग्रुप ज्वाइन किया, तो मैंने किया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ओके, तो ये अटेंशन रही कि बार बार मन क्या सोच रहा है। तो पता चलता है ना कि वो कितना वेस्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो जब हम ये अटेंशन में भी आ जाते हैं ना कि मेरा मन वेस्ट क्रिएट कर रहा है, इतना अटेंशन भी काफी है, क्योंकि जैसे ही आप अटेंशन दोगे फिर वो सही डायरेक्शन में अपने आप चलना शुरू कर देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। हम चलना तो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, इसके वजह से हम गलत चलते रहते हैं। ये स्वराज अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्वर बनो, खुद के ऑब्जर्वर, कि मेरे मन में क्या चलता है, दिन भर में करती क्या हो। कल के लिए आप लोग एक होमवर्क करके मुझे भेजेंगे सभी के सभी? अगर करेंगे तो मैं होमवर्क दूंगी। हैंड रेज करो जो करेंगे। नाइस, ठीक है। एक सिंपल सा होमवर्क रहेगा कि आपको दिन भर में ये चेक करना है कि पूरे दिन में आप प्रोडक्टिव, आपका दिन जाता कहाँ है पूरा, ये चेक करना। सुबह से शाम तक अपना शेड्यूल लिखना एक बार बैठ करके कि सुबह मैं ये कर रही थी, देन मैंने ये किया, सुबह उठने के बाद फिर मेरा मन क्या कर रहा था, शरीर नहीं, आपका मन क्या क्या सोच रहा था, ठीक है, मन कहाँ पे बिजी था, ठीक है। और एक बार के लिए जो दिन भर में जो दिनचर्या करते हो वो भी एक बार लिख लेना भले ही, कि इस टाइम पे हमने ये खाना बनाया, उस टाइम पे ये काम किया, उस टाइम पे ये काम किया, ठीक है। ये सारे कल लिख के लेके आना एक बार। इसको भी ऑब्जर्वेशन कहते हैं, क्योंकि ना हमारा एक वहम है बहुत बड़ा कि मैं बहुत बिजी हूँ। ये जो वहम है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी दिनचर्या ऑब्जर्व नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से आप 6 घंटे सोने के हटा दीजिए, कितने घंटे बचते हैं? 18 घंटे बचते हैं, ठीक है। 18 घंटे में हम सुबह उठ के काम वाम भी अगर 9 बजे तक निपटा लें, सुबह 6 बजे से 4 बजे उठ जाते हो तो 9 बजे तक अगर काम निपट जाता है, हालांकि सबकी अपनी अलग अलग दिनचर्या है, ठीक है, तो भी आपको अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 घंटे फिर भी बचते हैं कहीं ना कहीं, जब आपकी बुद्धि फ्री रहती है, ठीक है।
और उससे भी ज़्यादा समय निकलेगा किसी ना किसी का, तो कि इससे भी ज़्यादा हमारे पास समय रहता है। उस 8 से 9 घंटे में हम अपना दिन वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कल आप ऑब्जर्व करके लिख के, हम क्लास में डिस्कस करेंगे इस बारे में, तो पहले कल आप लिख के लेके आना कि आपका दिन जाता कहाँ है, पूरा दिन भर में क्या क्या काम आप करते हो, सबका शेड्यूल क्या क्या है, फिजिकली भी और मेंटली भी चेक करना कि इस टाइम पे जब आप ये काम कर रहे होते तो सोचते क्या हो उस टाइम पे। ठीक है, तो विल चेक कि फिर हम कहाँ पे कम है, कहाँ पे सही है। सब लोग ये लिख के लेके आएंगे ना? इजी है, कुछ टफ तो नहीं है, खुद का जो कर रहे हो वही चेक करना है। आदिति कहाँ पे? आदिति आपको भी चेक करना है कि दिन जा कहाँ पे रहा है। ओके, ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि स्वराज अधिकारी बनना है, स्वराज अधिकारी बनना है, मुरली में हर जगह बाबा कह देते हैं। 18 जनवरी को भी बाबा ने कहा था स्वयं को पहले, दूसरे काम जो है कि पहले स्वयं को देखना सीखो कि स्वयं कौन, मतलब स्वयं मतलब क्या। एक काम और करोगे आप लोग, जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे ना कि मैं लेखराज नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये जो चीज़ है बहुत हेल्पफुल होती है कि मैं सोल हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं लेखराज नहीं हूँ। तो अपने नाम को लिख के कम से कम 21 टाइम से लिखना कि मैं संदीप नहीं हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं रेनू नहीं हूँ, मैं एनर्जी हूँ। और उस चीज़ को विजुअलाइज भी करना, हाथों हाथ देखना भी किसकी बात कर रहे हो, ये चीज़ लिखना भी और देखना भी। ठीक है, वो मेरा नाम ज़रूर है, जैसे कि मैं अभय नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ या मैं एनर्जी हूँ। जिसको जो भाषा समझती हो उसमें लिखना, जिसको जिस भाषा में फील हो उसको लिखना। तो इसको कहते हैं सेल्फ विजुअलाइजेशन, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन। पहले अगर जिस पे राज अधिकारी बनना है उसके लिए पहले खुद को रिकॉग्नाइज करना तो सीखो कि मैं कौन, मैं मतलब क्या। जैसे ही बाबा बोलते हैं कई चीज़ों में, कई जगह पे बाबा मुरलियों में कहते हैं कि मैं बोलते ही क्या याद आना चाहिए, आई द सोल। मेरा बोलते ही क्या याद आना चाहिए, मेरा बाबा, है ना जी? संदीप दादा बताइए। मेरा बाबा। तो 2 चीज़ें हैं कि बाबा ने कहा हमें को रिलेट करने के लिए बोला था, क्योंकि तुम्हें वैसे याद नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब तुम मैं वर्ड यूज़ करोगे तुम्हें तुरंत याद आना चाहिए, मैं मतलब आत्मा। लेकिन हम इतने ज़्यादा इंडल्ज्ड है, इतने ज़्यादा बिजी है, ऐसा हमारा शेड्यूल है, ऐसे हमने दिनचर्या बना ली है अपनी, तो हमें मैं तो कभी याद ही नहीं आता कि मैं टर्म भी मैं यूज़ कर रही हूँ। हम कॉन्शियसली ऑब्जर्व करेंगे तभी तो ये मैं वर्ड याद आएगा कि मैं बोलते ही मुझे सोल याद करनी है। तो पहले 21 टाइम्स ये 2 होमवर्क आप लोग को मिले हैं, वो लिख के लेके आना। ठीक है, प्रैक्टिकल होमवर्क है, कुछ टफ इसमें है नहीं, बहुत इजी है, शांति से बैठ के लिखना। टाइम सबके पास होता ही है, सभी आराम से लिख के आना। और क्या कर सकते हैं स्वराज अधिकारी बनने के लिए प्रैक्टिकली? स्वराज अधिकारी, अधिकारी के लिए, अधिकारी की जब बात हो रही है तो आपके पास कुछ पावर्स भी हैं, मतलब आपके स्वमान, आपको पता होना चाहिए कि आप हो कौन। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं मास्टर ऑल माइटी का बच्चा, मास्टर ऑल माइटी हूँ। ये चीज़ खुद को याद दिलाना, अधिकार याद दिलाना अपने कि मेरे अधिकार क्या क्या है। मेरा मेरे पिता पे अधिकार है, मेरा उनकी शक्तियों पे अधिकार है, मेरा उनकी प्रॉपर्टी पे अधिकार है। अगर बच्चे जैसे अगर ये कहें कि आप सब बाबा के हो, तो अगर हम आप लोगों को कहते हैं वो कि कहीं ना कहीं आप सब मेरे भी हो, तो हम किस लॉजिक से कहते हैं? क्योंकि आप लोग बाबा के हो, बाबा मेरा है, बाबा का जो है वो मेरा है, इस हिसाब से आप सब भी मेरे हो। आप लोग कहते हो कि आप लोग की सारी प्रॉपर्टी बाबा की है, तो बाबा मेरा है, उस हिसाब से आप मेरे हो और आपकी सारी प्रॉपर्टी भी मेरी है। वो अधिकार है मेरा सब पे। इस हिसाब से आप कहीं ना कहीं हर जगह पे एक अधिकार रखो कि एज द चाइल्ड ऑफ गॉड आप लोगों का क्या राइट बनता है उनके ऊपर ना। पहले वो अधिकार जमाना सीखो उनके ऊपर। स्वयं पे राज्य हम कर लेंगे, अधिकारों की जब बात होती है वो भी तभी कहीं ना कहीं तब हम कर पाते हैं खुद पे अधिकार, या जो स्वराज अधिकारी हम तब बन पाते हैं जब हमें ये पता होता है कि मेरे भगवान के प्रति क्या क्या अधिकार है, या मेरे वहाँ पे क्या क्या राइट्स हैं। या अगर मैं उनको बाबा बोल रहा हूँ तो बाबा इज़ लाइक कि बहुत कुछ मीन करता है ये टर्म बाबा जब हम किसी को बोलते हैं।
उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके बनाई हुई सारी क्रिएशन मेरी। वो कहते हैं आप कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। पर पता है हम लोग क्या समझते कि सबके लिए बोल रहा है, तो ये सोचने के बजाय ये सोचो सिर्फ मेरे लिए बोल रहा है, ठीक है। ये नहीं कि सबको ये चीज बोल रहे हैं। हम लोगों को क्या लगता है कि दूसरे को बोला है, मुझे नहीं बोला। बाबा कहते तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, तो आपको क्या लगेगा कि मेरे को नहीं बोला, साइड वाले को या सबको बोला है, कलेक्टिवली सबको बोला है। तो ये चीज सोचना बंद करो, सबको नहीं। आप ऐसे सोचो कि मेरे को ही बोला है, मुरली सिर्फ मेरे लिए चलाई है, सब चीजें सिर्फ मेरे लिए बोली है। अगर वो बोल रहे कि आप मालिक हो तो वो मेरे को बोल रहे हैं, क्योंकि दूसरा समझे ना समझे, लेकिन अगर कोई मुझे बोल रहा है कि मैं मालिक हूं तो मैं वो चीज को स्वीकार तो करूं। मेरे फादर आके खुद मुझे बोल रहे हैं कि मैं मालिक हूं, है ना। वो मुझे एक अथॉरिटी दे रहे हैं कि मैं मालिक हूं। वो समझे, पहले हम खुद तो समझे, ठीक है। जब हम ये अधिकार रखना सीख जाते हैं तभी हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्वराज, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना स्वराज अधिकारी होना होता है। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, एक लाइन में अगर इस चीज को डिफाइन किया जाए तो, ठीक है, कि आई एम कॉन्फिडेंट कि व्हाट आई एम। देन तो फिर मन भी कंट्रोल में है, और तो बुद्धि भी कंट्रोल में है, और फिर संस्कार भी मेरे, मैं खुद को लेके कॉन्फिडेंट हूं तो, कि मैं हूं कौन। और खुद पे कॉन्फिडेंस तब आता है जब मुझे पता होता है कि मेरे राइट्स क्या हैं, मेरी ड्यूटीज क्या क्या है, मेरे पास है क्या क्या चीजें। समझ रहे हो आप सभी? सो तो नहीं गए? रेज योर हैंड्स। और क्या आएगा स्वराज अधिकारी में? जब हम बात करते हैं स्वराज अधिकार की, इसके अंदर और भी बहुत सी चीजें आती हैं। स्वराज अधिकारी बनने के लिए प्रैक्टिकली और क्या करना पड़ता है? हमने क्या किया था? अपने ऊपर निश्चय बुद्धि। हाँ वही ना, कॉन्फिडेंट बनना, खुद के ऊपर भरोसा करना, खुद के। अच्छा एक चीज और प्रैक्टिकली करके देखो, अपनी दिनचर्या को बदलो। जो हमारी सेम दिनचर्या चल रही है ना, उसको चेंज करो। हमारे पुरुषार्थ नहीं हो पाता ना, क्योंकि हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। दिनचर्या का मतलब हम ये सिर्फ ये नहीं कह रहे कि योग की दिनचर्या या आपका फोकस होना चाहिए, या फिजिकल दिनचर्या की भी बात कर रहे हैं। अगर घर में बैठे रहते तो थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह शुरू करो, थोड़ा बाहर घूमने जाया करो, पार्क में जॉगिंग करने जाया करो, बुद्धि खुलती है, ठीक है। वैसी दिनचर्या को सेटल करो। अपने आप को थोड़ा समय दो, थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा सॉलिट्यूड दो, घूमते फिरते दो। कहीं ना कहीं आपस में अगर जगह है, कहीं छत पे घूमो या जो भी कर सकते हो, अपने आप को स्पेस देते हुए थोड़ा एकांत में घूमना सीखो। तब बहुत अच्छे अच्छे खुले आसमान के नीचे बहुत अच्छे विचार चलते हैं, ठीक है। आज हम गए हैं इसीलिए हम आप लोगों को भी ज्ञान दे रहे हैं। आज हम खुद घूमने के लिए गए थे पार्क में, तो 1 से 2 घंटा हमने उधर स्पेंड किया। तो खुले आसमान के नीचे विचारधारा ही बहुत सुंदर होती है। पहले जो भी यूनिवर्सिटीज होती थी वहाँ पे एजुकेशन रूम्स में थोड़ी ना दिया जाता था, वहाँ पे खुले आसमान के नीचे दिया जाता था। सचिन भाई जी भी कह रहे थे एक बार मुरली में, खुले आसमान के नीचे विचार सागर मंथन बहुत अच्छा चलता है। तो जिनके पास छत है वो छत पे जाके घूमे, या कुछ ना कुछ अपनी दिनचर्या में शिफ्ट करो। जो चल रही है सेम एज इट इज मत रखो उसको, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन लेके आओ, ठीक है। हमने एक चीज जो आज सीखी है ये स्वराज अधिकार से रिलेटेड ही, कि पहले मैं अपनी प्रॉब्लम्स को लिखा कि मुझे प्रॉब्लमैटिक लग क्या रहा है। प्रॉब्लम्स को लिखो, ठीक है, कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। पहले अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना लो कि ये मेरी प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं टेंशन में रहती हूँ या मेरे को परेशानी रहती है इस वजह से। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, वो सारी की लिस्ट बनाओ। फिर चेक करो कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। फिर अपनी दिनचर्या डिज़ाइन करो कि मुझे सुबह इस टाइम पे उठना है तो क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे जो काम में शिफ्ट करते रहती हूँ वो चीज़ को सारा निपटा के ख़त्म करना है पहले, ठीक है। शिफ्ट नहीं करना है कुछ भी। अपनी दिन की अगर दिनचर्या मेरी सेटल्ड नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कभी भी स्वराज अधिकारी बन सकते हैं। मैं क्योंकि ना जब हम कुछ गड़बड़ करते हैं ना अपनी दिनचर्या में, सबसे पहला गिल्ट मुझे खुद को होता है और मेरा खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस हट जाता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ या कुछ बन सकती हूँ, ठीक है। स्वराज अधिकारी बनने के लिए पहले आपको दुनिया छोड़ दो, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं क्या हूँ,
दूसरे आपको कुछ भी बोलते हो या आपको कुछ भी समझते हो, लेकिन अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस है ना, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, तुम लोग मुझे नहीं बता सकते हो कि मैं क्या हूँ, तब आप स्वराज अधिकारी बनते हो। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेरे एक्शंस कैसे हैं, क्या मेरी अचीवमेंट्स है, क्या मैं कर रही हूँ लाइफ में, उसके अनुसार आप स्वराज अधिकारी बनते हो। कोई और आपको स्वराज अधिकारी नहीं बना सकता। कोई और मुझे बोले कि नहीं आप तो बहुत अच्छे सेशंस करवा रहे हो, तब मुझे समझ आए कि हाँ मैं तो सेशन बहुत अच्छे करवा रही हूँ और तभी तो मुझे नशा चढ़े और तभी तो फिर मैं सोचूं वाओ आई एम सो वंडरफुल, इसको स्वराज अधिकारी नहीं कह सकते। मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे मेरे अंदर कमियां है, कहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ है, किस चीज़ पे मुझे भी काम करने की ज़रूरत है, कोई और मुझे नहीं बता सकता। खुद को मैं खुद सबसे ज़्यादा बेहतर जानती हूँ, ठीक है। उससे कॉन्फिडेंस आपको राइज होता है कि यस आई एम वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन, मुझे पता है कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ती है। ओके, वो भी स्वराज अधिकारी में ही काउंट होती है। खुद को लेके डिसीजन करना सीखो पहले। ऑलराइट, समझ आ रहा है सबको क्या करना है क्या नहीं करना, एक धक पे डिसाइड किया करो। बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है चीजों को लेकर के कि ये करूँ या वो करूँ, बाबा क्या कहते हैं या लोग क्या सोचेंगे। जो ड्रामा अनुसार आपको सही लगता है ना, पहली बात तो जो आपकी बुद्धि के अनुसार ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हुए पहला जो थॉट आता है, गो विद दैट थॉट। कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है। एंड देन बाबा विल सपोर्ट यू आफ्टर दैट कि आप कर तो रहे हो कुछ। ऑलराइट, वो भी आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्वराज अधिकारी बनाता है। ओके, और कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं स्वराज अधिकारी बनने के लिए? जब हम स्वराज अधिकारी बनते हैं ना तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये चीज़ प्रैक्टिकली होती है कि मेरा सेल्फ कंट्रोल जब मेरे पे आ जाता है ना, तो मैं चीज़ों को पहले तो बुरा मानना बंद कर देती हूँ। पहले मुझे रिश्तों में लेके ऐसा रहता था, इसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, ये मुझसे अच्छे से बात नहीं करते तो मेरा मूड खराब है। अभी मुझे लगता है कि मुझे अच्छे से बात करनी है, बाकी कोई करता है या नहीं करता है, इट इज़ देयर ओन चॉइस, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है, और जब आपके रिश्ते अच्छे होते हैं उससे भी आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और अगर हम ये समझे कि ठीक है इनका तो अपना सोचने का तरीका है, ये कभी मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। यही तो चैलेंज है लाइफ का कि आपको स्टेबल रहना है हर मोमेंट में, और लोग धीरे धीरे करके आपसे सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। ये भी स्वराज अधिकारी में ही आता है। मेजरली बहुत सी चीज़ें हैं जो स्वराज अधिकारी में आती हैं। अगर मेरा खुद पे कंट्रोल है तो सिचुएशंस मुझे हिला नहीं सकती। सेल्फ कंट्रोल कहते हैं ना इसको, स्वराज अधिकारी। मेरा खुद पे कंट्रोल है, मेरा खुद पे राज्य है, कोई भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती, कोई और का गुस्सा मुझे हिला नहीं सकता, कोई और के वाइब्रेशंस मुझे हिला नहीं सकते। वो प्रैक्टिकली तब पॉसिबल है जब मेरी खुद की कोई एनर्जी है, मेरी खुद की कोई फ्रिक्वेंसी है, पावरफुल फ्रीक्वेंसी है। मैंने खुद स्वमान का अभ्यास करके कुछ अपने आसपास एक ऐसा ऑरा बनाया है कि दूसरों की बातें मुझे इम्पैक्ट नहीं करती, या वो लोग जब मेरे ऑरा से रेजोनेट करते हैं तो वो खुद भी शांति फील करते हैं, वो खुद रिलैक्स हो जाते हैं, वो खुद स्टेबल हो जाते हैं। यही अगर चीज़ों को लेके मैं खुद ही रिएक्टिव हूँ तो दूसरे तो कहाँ से क्या करेंगे, ठीक है।